बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल इन सी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सी लैंग्वेज के अंदर स्टैटिक वेरिएबल के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर स्टैटिक वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल है, इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टैटिक वेरिएबल को सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर। स्टैटिक वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। स्टैटिक वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। जिस तरह सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल की एक स्टैटिक टाइप भी है। स्टैटिक वेरिएबल इज अ वेरिएबल हु होल्ड्स द मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम इज इन रनिंग। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो मेमोरी को होल्ड करेगा जब तक के प्रोग्राम रनिंग के अंदर है। ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे ही उस फंक्शन को कंप्लीट किया तो ऐसा नहीं है कि वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा। ये वेरिएबल मेमोरी को होल्ड करके रखेगा। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ नए कंपाइलर्स के अंदर जो सिंपल वेरिएबल्स हैं उनके अंदर भी जो वेरिएबल्स हैं वो अपनी मेमोरी को होल्ड करके रखें जब तक कि प्रोग्राम रनिंग में अंदर होगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल के अंदर फिर भी फर्क है। इट इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल से पहले स्टैटिक का कीवर्ड मेंशन कर देंगे तो वो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। जिस तरह वेरिएबल के स्टार्ट के ऊपर कांस्टेंट का कीवर्ड लगाते थे तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता था। कांस्टेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, जबकि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। द स्टैटिक वेरिएबल डज नॉट डिस्कार्ड इट्स वैल्यू विद इन अ फंक्शन इफ रिकॉल्स अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को डिस्कार्ड नहीं करता जब आप सेकंड टाइम फंक्शन को रिकॉल करेंगे, जबकि उसके मुकाबले में अ सिंपल वेरिएबल डिस्कार्ड इट्स वैल्यू विद इन अ फंक्शन इफ रिकॉल्स द फंक्शन। फंक्शन को सेकंड टाइम जब आप कॉल करेंगे तो सिंपल वेरिएबल अपनी प्रीवियस वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देता है। इट मींस कि उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो रिफ्रेश हो जाती हैं, वो नए सिरे से अपने आप को इनिशियलाइज करवाता है। स्टैटिक वेरिएबल डज नॉट इनिशियलाइज इट्स वैल्यू इन अ फंक्शन सेकंड टाइम व्हाइल सिंपल वेरिएबल डज। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो वो सेकंड टाइम अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले उसके अंदर मौजूद थी। सेकंड टाइम अगर वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने की कोशिश भी करेंगे तो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, पुरानी वैल्यू ही रहेगी, और अगर उसके अंदर कोई चेंज आती है अपने अंदर नई वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, लेकिन प्रीवियस वैल्यू को डिस्कार्ड नहीं करेगा जब सेकंड टाइम वही फंक्शन को आप रिकॉल करेंगे। जबकि फंक्शन के अंदर सिंपल वेरिएबल अपनी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा और इनिशियलाइज करवाएगा नए सिरे से। ये सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर मेजर डिफरेंस है। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टैटिक वेरिएबल को सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करता हूं और सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ये स्क्रीन के ऊपर सी लैंग्वेज के अंदर कोड मौजूद है। इस कोड को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको मैं लाइन बाय लाइन ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम मायफन है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक सिंपल वेरिएबल जिसका नाम बी है डिक्लेयर किया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 0। बी को 0 के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल जिसका नाम सी है उसको डिक्लेयर किया और साथ ही उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। इस वेरिएबल को हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक के कीवर्ड के साथ। बी एक सिंपल वेरिएबल है जबकि सी एक स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद बी को प्लस प्लस कर दिया,
सी को भी प्लस प्लस कर दिया। प्रिंटफ के साथ बी के अंदर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर सी के अंदर मौजूद वैल्यू को भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया और फंक्शन को क्लोज कर दिया। फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल, एक सिंपल वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उनको 0 वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करवाया है और उसके बाद उनके अंदर इंक्रीमेंट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। वॉइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले किया, वैल्यूज आफ्टर फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल, माई फन को कॉल किया। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर एक और मैसेज डिस्प्ले किया, वैल्यूज आफ्टर सेकंड टाइम फंक्शन कॉल, और माई फन को वंस अगेन कॉल किया। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन को 2 दफा कॉल किया है। अब हम देखेंगे कि पहली दफा कॉल करने के नतीजे में क्या डिस्प्ले होगा और सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल करने से क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। प्रिंटफ के फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, वैल्यूज आफ्टर फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल। उसके बाद माई फंक को कॉल किया। यूजर डिफाइंड फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, कंट्रोल इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर आया। फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक सिंपल वेरिएबल जिसका नाम बी है डिक्लेयर हुआ और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 0। उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप का एक और वेरिएबल जिसका नाम सी है डिक्लेयर हुआ, जिसको वैल्यू असाइन कर दी 0। सी एक स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद बी प्लस प्लस हुआ, बी के अंदर 0 है, +1 करके बी को असाइन कर दिया, बी के अंदर 1 आ गया। उसके बाद सी प्लस प्लस हुआ, सी के अंदर 0 है, +1 करके सी को असाइन कर दिया, सी के अंदर भी 1 आ गया। प्रिंटफ के साथ बी की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। b इज इक्वल टू, बी के अंदर 1 है, स्क्रीन के ऊपर 1 आ जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ के साथ सी के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया है। c इज इक्वल टू, सी के अंदर क्या है, सी के अंदर भी 1 है, 1 प्रिंट हो गया। फंक्शन यहां पे क्लोज हो गया। कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर मूव करेगा। कंट्रोल इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, वैल्यूज आफ्टर सेकंड टाइम फंक्शन कॉल, और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन माई फन कॉल हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल वंस अगेन माई फन के ऊपर आएगा। फंक्शन के अंदर बी वंस अगेन डिक्लेयर होगा और इसको 0 असाइन किया जाएगा। बी वंस अगेन डिक्लेयर हुआ और इसको वैल्यू असाइन हो गई 0। पहले वाली वैल्यू जो भी थी इसके अंदर वो डिस्कार्ड हो गई और वंस अगेन 0 इसको असाइन हो गया। उसके बाद सी है, सी एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल पहले से डिफाइन है, वो उस मेमोरी को उतनी देर तक होल्ड करके रखेगा जब तक के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही है। इसके अंदर ना तो इसकी दोबारा से इनिशियलाइजेशन होगी और ना ही इसके अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो डिस्कार्ड होगी, क्योंकि सी एक स्टैटिक वेरिएबल है। बी को प्लस प्लस करें, बी के अंदर इस वक्त 0 है, +1 किया, बी के अंदर 1 आ गया, सी प्लस प्लस हुआ। सी के अंदर पहले से 1 मौजूद है, 1 के अंदर +1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी जो कि सी को असाइन होगी। सी के अंदर 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ के साथ बी की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, बी के अंदर 1 है। उसके बाद प्रिंटफ के साथ सी की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, सी के अंदर 2 है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्लोज हो गया। कंट्रोल यहां से वापस मूव करेगा मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि पहली दफा बी भी इनिशियलाइज हुआ, सी भी इनिशियलाइज हुआ। बी की वैल्यू इंक्रीमेंट के साथ 1 हुई, सी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट के बाद 1 हो गई। लेकिन जैसे ही हमने सेकेंड टाइम फंक्शन को कॉल किया तो बी वंस अगेन इनिशियलाइज हुआ
0 से, जबकि सी के अंदर मौजूद जो वैल्यू थी वो डिस्कार्ड नहीं हुई, उसके अंदर जो वैल्यू थी वो मौजूद रही। बी की वैल्यू प्लस प्लस के बाद 1 हो गई, जबकि सी के अंदर पहले से 1 था, प्लस प्लस के बाद उसकी वैल्यू 2 हो गई। कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल और रन हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए हैं। वैल्यूज आफ्टर फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। वैल्यूज आफ्टर सेकंड टाइम फंक्शन कॉल, b इज इक्वल टू 1, जबकि c इज इक्वल टू 2। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि एक फंक्शन के अंदर सिंपल वेरिएबल को जब आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया था, तो सेकंड टाइम फंक्शन कॉल के अंदर उसकी वैल्यू डिस्कार्ड होके नई वैल्यू उसके अंदर इनिशियलाइज हुई थी, जबकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड टाइम फंक्शन कॉल के ऊपर डिस्कार्ड नहीं हुई, उसके अंदर जो पहले वैल्यू थी वो मौजूद रही थी। ये था स्टैटिक वेरिएबल और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हमने सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।